दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आज उपराज्यपाल नजीब जंग बीजेपी को न्योता दे सकते हैं। सरकार सीक्रेट बैलेट के जरिए बनेगी या कोई और फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यह अभी भी साफ नहीं है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पिछले करीब 1.5 महीने से चल रही उठापटक के बाद हालात एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज इस मसले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले दिल्ली के वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश मुखी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मंगलवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की बैठक है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में ही दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही रोल है। सरकार बनाना है या नहीं बनाना है, ये निर्णय तभी लिया जाएगा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें इनविटेशन देंगे, और हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो भी हम करेंगे हम संविधान के दायरे में रहकर ही करेंगे। बीजेपी के 3 विधायक सांसद बन चुके हैं, इसलिए दिल्ली विधानसभा में इस वक्त कुल विधायकों की संख्या 70 से घटकर 67 हो गई है। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 34 हो जाता है। बीजेपी के पास अकाली दल का 1 विधायक मिलाकर कुल 29 विधायक हैं। आप से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन बीजेपी को समर्थन का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास 31 विधायक हो जाएंगे। फिर भी बहुमत के लिए उसे 3 और विधायकों की जरूरत है। माना जा रहा है कि अगर एलजी सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन का नेता चुनने को कहते हैं तो आप या कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। बीजेपी का खेल कांग्रेस खूब समझ रही है, इसीलिए वो सड़कों पर उतर आई है। पूरे तरीके से राजभवन को प्रभावित करने के लिए बयान दिया गया है और ये पूरी तरह सत्ता का दुरुपयोग है। और यदि चोर दरवाजे से बैकडोर से दिल्ली में भाजपा की सरकार का गठन होता है, भाजपा की सरकार को उनके मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो वो दिन दिल्ली के लिए काले दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसकी पार्टी के एक भी विधायक टूटकर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही गुप्त मतदान के जरिए सरकार बनाने की कोशिश को आप गैर संवैधानिक बता रही है। अगर एलजी गुप्त मतदान का फॉर्मूला अपनाते हैं तो राजनीतिक दल मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकते और न ही बाद में बहुमत साबित करने की जरूरत होगी। 15 साल बाद दिल्ली की सत्ता के करीब पहुंचकर भी कुर्सी से दूर रह गई बीजेपी के लिए सत्ता पाने का बस यही एक रास्ता बाकी है।